आज मैं आपको 34 साइज़ बोट नेक कुर्ती कटिंग करना सिखा रही हूँ। इस नाप के द्वारा हम कुर्ती कटिंग करेंगे। चेस्ट है 34, वेस्ट है 28 और शोल्डर है 14 और बोट नेक बनाएंगे हम इस कुर्ती में। और लेंथ है 38 लेंथ 38 है और हिप है 34। तो इसी नाप से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती के लंबाई नापेंगे। लंबाई इसकी 40 साइज़ है, 40 इंच है। 40 में मगर हमें 38 इंच लेनी है रेडी लेंथ और 1.5 इंच नीचे से दब जाएगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबेगा। तो हम पूरा 40 रखेंगे, इसमें कोई कटिंग नहीं करेंगे। 4 फोल्ड में मैंने ये कपड़ा रखा है। 4 फोल्ड है, आगे और पीछे का दोनों पार्ट निकालेंगे हम इसमें। 4 फोल्ड में बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों निकलेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। शोल्डर 7 का आधा लेंगे हम। बोट नेक में हम फुल शोल्डर लेते हैं। फुल शोल्डर मतलब जितना हमारा शोल्डर होता है उसे पूरा रखते हैं। डीप नेक में हम कम करते हैं, 6 साढ़े 6 ऐसे रखते हैं, मगर बोट नेक में हम फुल शोल्डर रखते हैं। 7 इंच के हमारे शोल्डर है, 7 और आर्म होल भी हम इसमें 7 ही इंच लेंगे। ज़्यादा डीप हमें आर्म होल नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा डीप लेने से हमारा लटकना चालू हो जाएगा। तो इसलिए हमें 7 ही इंच आर्म होल भी रखेंगे। आप देख सकते हैं। अब हम इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। स्केल से हम इन लाइनों को सीधा करेंगे। ये हमने लाइन सीधी कर ली है। अब 15 इंच पर हम 15 इंच पर हम कमर का नाप रखेंगे और 21 इंच पर हम हिप का नाप रखेंगे। पहले हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे 1 इंच पर। 1 इंच पर हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम कमर के लिए नाप लगाएंगे आर्म होल की गोलाई देने के बाद। ये हमने आर्म होल की गोलाई कर ली है। आप आर्म होल शेपर से भी दे सकते हैं, मगर मैंने तो ऐसे ही हाथ से दिया है। ऊपर से ही हमें कमर का नाप लेना है। 17 इंच पे 17 इंच पर हमें कमर का नाप लेना है। 15 इंच पर हमें कमर का नाप लेना है और 21 इंच पर हमको उसका 21 इंच पर हमें हिप्स का नाप लगाना है। 15 इंच पर कमर और 21 इंच पर हमें हिप का नाप लेना है। ये हम हिप का नाप लगा लेंगे। अभी हम इन लाइनों को भी सीधा कर लेंगे। इन लाइनों को भी सीधा करने के बाद हम इसी से कमर का और सारे निशानों को एक दूसरे से जॉइंट कर लेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट थी हमारी 34, तो 34 में हम 34 का आधा करेंगे, 8.5 इंच
पे हम निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे, 2 इंच का हम इसमें मार्जिन लेंगे। अब हम कमर के लिए नाप लगाएंगे। कमर हमारी थी 28 इंच, तो 28 का चौथा भाग हुआ 7 चौक 28, 7 4 जो 28, तो 7 इंच पे हम कमर का नाप लगाएंगे। और 2 इंच इसमें भी मार्जिन रखेंगे। अब हम हिप के लिए नाप लगाएंगे। हिप है हमारे 34 इंच, 34 इंच, तो इसमें भी हम 8.5 इंच पे, सॉरी, हिप है हमारे 36 इंच, तो 9 इंच पे हम इस पर नाप लगाएंगे और 2 इंच का इसमें भी मार्जिन रखेंगे। अब हम इन सारे निशानों को एक दूसरे निशान से मिला लेंगे। आप इस तरीके से जब नाप लेके कटिंग करेंगे तो आप देखिएगा आपकी कमर से बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, बहुत ही सुंदर फिटिंग आती है। मार्जिन आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा मार्जिन रखना चाहते हैं। मैं हमेशा 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ, 2 या सिर्फ 1.5 इंच। जिसका मैं सूट सिल रही हूँ ये बहुत दुबली पतली लड़की हैं एक्चुअली, जिनके लिए मुझे सूट बनाना है। अब इन्हीं निशानों से हिप के निशान से हम सीधा नीचे को ले जाएंगे, बिल्कुल सीधे। ये हमारा दामन का निशान लग रहा है साइड स्लाइड के लिए। घेरा हमारा 20 था, 20 इंच का घेरा था, 20 इंच। तो ये सीधा हम लेके जाएंगे इनको निशानों को। ये भी निशान हमने लगा लिए, बिल्कुल सीधी रख के स्केल रख के हमें सीधा निशान लगाना है बस। अब हम बैक आर्मोल की भी गोलाई दे देंगे। बैक आर्मोल के लिए हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। कटिंग हम बैक आर्मोल की ही पहले करेंगे, फ्रंट आर्मोल की हम अलग करके कुर्ती को तब कटिंग करेंगे। ये 1.5 इंच पर हमने बैक आर्मोल का निशान लगाया। अब इसकी भी हम गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने बैक आर्मोल की भी गोलाई दे दी है बस। अब हम इसकी थोड़ा सा हमें शोल्डर स्लोप करना है, मतलब हल्का सा नेक लाइन की तरफ से हमें शोल्डर डाउन देना है। ये बोट नेक कुर्ती है, तो इसमें मैं अभी नेक की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें बुकरम का नेक लगाना है। मगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि नेक की चौड़ाई होगी 4 इंच और लंबाई इसमें मैं बैक नेक में 3.5 इंच का रखूँगी। चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 3.5 इंच, क्योंकि मैं रेडीमेड स्टाइल बोट नेक बना रही हूँ। रेडीमेड कुर्ती स्टाइल बोट नेक बनाऊँगी बैक पार्ट में। ये तो खैर मेरा फ्रंट पार्ट है, मगर मैं आपको इसी पे बता देती हूँ करके। अब इन निशानों को भी हम स्केल से बराबर कर लेंगे। और इनको बराबर करने के बाद इसमें भी हम गोलाई दे देंगे। इसमें बिल्कुल पूरी गोलाई नहीं होती है, इसमें हम लोगों को गोलाई मतलब थोड़ा बोट स्टाइल में गोलाई देनी पड़ती है। बोट जैसे बोट होती है इस तरीके से, मतलब पूरा वैसे गोल नहीं करना होता है, तभी ये बोट नेक बनता है। आप इसको फ्रंट नेक में भी बना सकते हैं और बैक नेक में भी बना सकते हैं। मैं तो एक्चुअली बैक में ही बनाऊंगी, मैं आपको फ्रंट पे बस
इसको बना के दिखा रही हूँ, मगर मैं उसमें ही बनाऊँगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बस थोड़ा सा शोल्डर स्लोप लेंगे पहले शोल्डर स्लोप कर दे देंगे, तो हल्का सा देना होता है हमें, आधा इंच भी नहीं, आधा इंच से ही कम नेक की तरफ को शोल्डर से। आपने देखा होगा शोल्डर हमारे थोड़े उठे उठे से होते हैं ऊपर की तरफ से, और नेक थोड़ा नीचे की तरफ को होता है। हमारे शोल्डर होते हैं ना, तो इसीलिए हम शोल्डर स्लोप देना होता है, इससे मुड्डे नहीं गिरते हैं हमारे। बोट नेक में वैसे भी मुड्डे नहीं गिरते हैं क्योंकि इतना छोटा नेक होता है, मगर फिर भी हमें शोल्डर स्लोप दे देना चाहिए, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर बैक आर्म होल पर हम कटिंग करेंगे पहले, फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे, जब हम पहले इसको कुर्तियों को अलग अलग कर लेंगे। बचे कपड़े से मैं स्लीव्स निकालूंगी, पहले मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। देखिए यहाँ से कमर की गोलाई कितनी अच्छी आई है। अगर इस तरीके से हम जब वो करेंगे, नाप निशान लगाएंगे और कुर्ती की कटिंग करेंगे, तो बहुत अच्छी नाप वो आती है, गोलाई फिटिंग बहुत अच्छी आती है कुर्ती में। बस ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कुर्ती के दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे शोल्डर से, क्योंकि ऊपर से थोड़ा जॉइंट थे ये, हम इनको अलग अलग कर देंगे खोल के कुर्ती को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहले से मिल सकें। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो बताऊंगी, स्टिचिंग करना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इनको अलग अलग करके बीच से कट कर देंगे बस शोल्डर्स को। ये हमारा आगे और पीछे का दोनों भाग निकल आया है, पार्ट फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं। अगर बिगिनर्स ऐसे कटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, आप खुद कहेंगे। और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये फ्रंट पार्ट है, तो इसके अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल तो हमने कटिंग कर ही लिया था, अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। बस दोनों उनको पकड़ के और हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है, दोनों बराबर पल्ले करके। निशान पर ही हमें कटिंग करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। बस ये हमारे फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े को हम लेके उसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम 4 फोल्ड में रखेंगे। 2 फोल्ड में ही रखा है ऑलरेडी, अब हम इसको 1 फोल्ड और दे देंगे बस, तो बराबर करके। यहीं से हम इसको 2 फोल्ड में और देंगे, 1 फोल्ड और कर देंगे बस। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है, 4 फोल्ड में रख दिया है।
अब हम इसकी नाप करेंगे पहले। शोल्डर आर्म होल के लिए सबसे अच्छा बेस्ट नाप होता है जो हमने कुर्ती की चेस्ट का नाप था। कुर्ती की चेस्ट थी हमारी 8.5 इंच, 8.5 इंच में, और हमने जो 2 इंच और बढ़ाया था तो 8.5 इंच थी, और 8.5 में हमें 2 इंच का बस मार्जिन ले लेना है। ये आर्म के लिए सबसे अच्छी निशान होता है। इजी ट्रिक्स है ये, आप हमेशा याद रखिएगा। आप आर्म होल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं चेस्ट के नाप से। 8.5 इंच हमारी चेस्ट का नाप था, तो 8.5 तो हमारी परफेक्ट नाप है, और 2 इंच का हम उसमें मार्जिन लेंगे, तो 10.5 इंच हो गया। 10.5 इंच मोहरी है हमारी 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे मोहरी पे नाप लगाएंगे हम। ये देखिए, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और हम कपड़ा आगे खिंचाएंगे क्योंकि हल्का कम पड़ा। अब ये सब परफेक्ट 10.5 इंच का नाप है। 10.5 इंच, 10.5 इंच पे नाप निशान लगाया हमने, पूरा नाप कपड़ा लिया है, और कुर्ती लंबाई लेंगे हम 15 इंच। 15 इंच हम लंबाई ले रहे हैं, क्योंकि स्लीव्स की लंबाई वैसे 13.5 इंच थी रेडी लेंथ, मगर 2 इंच हमने 1.5 इंच नीचे से और आधा इंच ऊपर से दाबने के लिए, शोल्डर में दाबने के लिए हमने 2 इंच बढ़ाया, तो 15 इंच हमने इसको कर दिया है। 4.5 इंच मोरी है और 2 इंच इसमें हमने उसका निशान लगाया है। 4.5 इंच के बाद 2 इंच हमने मार्जिन के लिए लगाया। 3 इंच का हम डाउन देंगे ऊपर से, शोल्डर से, और आर्म होल से 3 इंच का डाउन देंगे, और हम इसको भी लाइन को सीधा कर लेंगे। ऊपर से हम पहले 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल में। आर्म होल 8.5 इंच, 2 इंच का मार्जिन, तो ये पूरा आ रहा है हमारा। तो यहाँ हम कोई निशान कटिंग करने वाले नहीं है, निशान ये लग गया है। और अब हम इसके और 2 इंच यहाँ से हम गोलाई के लिए देंगे। आर्म होल के ऊपर से 2 इंच का हम गोलाई करेंगे, तो 2 इंच यहाँ से लेके अब यहाँ से हम गोलाई कर देंगे इसकी आर्म होल की। ये देखिए, ऐसे अगर आप स्लीव्स कटिंग करते हैं तो बहुत इजी ट्रिक्स है ये स्लीव्स कटिंग करने की। आप एक बार करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो। अब हम सारे निशानों को स्केल की मदद से एक कर लेंगे। ये हमने सब निशानों को स्केल की मदद से एक कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। जैसे हमने निशान लगाए हैं बस उसी पे से हमें इसकी कटिंग करनी है।
बस ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इसके लिए इसके लिए भी एक बहुत ईजी ट्रिक है। आप इसको बस एक दो पल्लों को उठा के थोड़ा पीछे को कर लीजिए, जो अपने उसके निशान लगाए हैं फिटिंग के, उस फिटिंग के निशान तक दो पल्लों को पकड़ के बस उस फिटिंग के निशान तक ले जाइए। और जो देखिए उतना कपड़ा ऊपर वाले बैक आर्म होल का अलग हो गया होगा। देखिए बस इसको कटिंग यहाँ से कर देना है। ये हमारी कटिंग हो गई है स्लीव्स की। देखिए कितनी अच्छा और कितनी इजी ट्रिक्स है। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो दूंगी, स्टिचिंग करना सिखाऊंगी इसका नेक्स्ट पार्ट में। मुझे लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स टू वॉचिंग।